गुणनखंड सीखते जो भिन्न सीखने में आसान हो जाता है। गुणनखंड क्या होता है? गुणनखंड मतलब उसको फैक्टर बोला जाता है। क्या बोला जाएगा जी? फैक्टर। गुणनखंड को फैक्टर। गुणनखंड आप छोटा नंबर हो या बड़ा नंबर हो, सारे नंबर का गुणनखंड कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपको कौन सी बड़ा आना चाहिए। अब देखिए, जैसे हम छोटा नंबर लेते हैं 9, कौन सा नंबर है? 9 है। अब इस 9 का क्या करना है? फैक्टर करना है। कैसे कीजिएगा भाई? तो 9 का ऐसे कर लीजिएगा, ऐसे लगा दीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए, आसानी से देखिए, ये जो 9 है किसके किस टेबल में आता है? तो ये जो 9 है 3 के टेबल में आता है। तो 3 के टेबल में आता है, तो 3 के टेबल से लगा दीजिए, ठीक है ना। अब कितने बार में आता है? तो 3 बार में। तो यहाँ पे आप 3 लिख दीजिए। सुन, अब देखिए, फैक्टर कहता है कि हमको तोड़ तोड़ कर लिखो। क्या कहता है जी? तोड़ तोड़ कर लिखने को कहता है। यहाँ पर 9 हो गया ना, और इसको तोड़े किससे किसमें है? तो 3 और 3 में तोड़े हैं, 3 गुने 3 में तोड़े, बस। सुन, यह आपका क्या हो गया? फैक्टर हो गया, ठीक है ना। इसको ही फैक्टर बोला जाता है भाई। अब देखो, मतलब गुणनखंड बोला जाता है। अब देखो, एक और नंबर लेते हैं, इसको है तालिए 12 लिए, 12 को तुम। अब देखो, इस 12 में 12 किसके किसके टेबल में आता है? किसके किसके टेबल में आता है जी? तो 2 के आता है, 4 के आता है, 3 के आता है, 6 के आता है। तो क्या सब से लगा देंगे? नहीं, लगाएंगे का चीज लिखने का तरीका देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। इतना नंबर दिख रहे ना। तो 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, कि 2 के बाद 5 आता है। थोड़ा बताइएगा क्या आता है जी? 2 के बाद क्या आता है? 3 आता है, फिर 4 आता है, फिर 5 आता है। वैसे ही करना है। सबसे पहले 2 से ट्राई कीजिए, अगर 2 से कट गया तो सही है, अगर 2 से नहीं कटा तो 3 से ट्राई कीजिए, अगर 3 से भी नहीं कटा तो 4 पर जाइए, 4 से नहीं कटा तो 5 पर जाइए। मतलब 1 के बाद 3 पर, ये नहीं कि डायरेक्ट कहीं से कहीं काट दीजिए, नहीं, काटने का तरीका सीखिए। सबसे पहले 2 से लगाइए, तो 2 छक 12 हो जाए, हो गया ना। अब देखिए 6 आ गया, अभी 6 को काटना है, तो 6 किसके टेबल में आता है जी? देखिए तो किससे कट जाएगा? सबसे पहले अगर 2 से कट जाता है तो 2 से काट दीजिए, 2 से काटिएगा तो 3 बार में कट गया ना। अब इसके बाद कुछ नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, 3 कटवे नहीं करेगा, ठीक है ना। अगर ज्यादा किससे आइएगा तो क्या करना है कि 3 का ऐसे लिख दीजिए, नीचे 1 लगा दीजिए। अब चलिए एक चीज आपको हम बता देंगे कि किसी भी नंबर में जब 1 से क्या करते हैं, गुना करते हैं, तो वही नंबर आता है भाई, वही नंबर आता है। और जब किसी भी नंबर में 1 से भाग देते हैं तो उतना ही नंबर आता है, मालूम है ना। किसी भी नंबर में 1 से गुना किया जाएगा तो उतना ही नंबर, किसी भी नंबर में 1 से भाग दिया जाएगा तो उतना ही नंबर, ठीक है ना। अब देखिए 12 का फैक्टर बताइए तो क्या होता है कि जो इस बगल में जो नंबर दिख रही है ना, बगल वाले यहाँ पे साइड में नंबर दिख रही है, बॉक्स के बाहर नंबर दिख रही है, उसी को फैक्टर बोला जाता है। तो उसी को लिखा जाता है, गुना के साथ लिखा जाता है। तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1, क्या हो गया? 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1 हो गया, ये क्या होगा? आपका फैक्टर हो गया, ठीक है ना। ऐसे कोई भी नंबर हो गया। अब आप कहिएगा कि आप यहाँ पे 12 और 14 का निकाला, साथ में फैक्टर सिंगल निकलता है, बल्कि साथ में जुड़ा नहीं रहता। ये कहता है फैक्टर हम साथ अकेले ही लड़ेंगे, ये कहता है हम साथ में नहीं लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे। वही फैक्टर अकेले लड़ता है, सिंगल लड़ता है, ठीक है ना। अब देखिए 2 नंबर का बात कीजिएगा तो कहीं कुछ और हो जाएगा, इसका मतलब आप यहाँ पर फैक्टर समझिए आगे। अब यहाँ फैक्टर पर ध्यान दीजिए। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं फैक्टर का। जैसे हम 15 लेते हैं, 15 ले लिए, तो 15 का देखिए किसके किसका टेबल में आता है। तो 15 3 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है। अब देखिए तो ये कितने बार में आता है? 3 का टेबल में देखिएगा, सबसे पहले 3 से लगाइएगा, अगर 3 से नहीं लगता ना तो हम 5 से लगाते हैं, 3 से लग जाता है। 3 से अगर लगाइएगा तो 3 से लगाएगा तो कितने बार में लगेगा? 5 बार में लगेगा। कितने बार में? 5 बार में लगेगा, लगेगा ना।
तो यहाँ देखिए, और 5 है, 5 का पहाड़ा 1 पर पड़ेगा तो भी 5 यहाँ पर 15 हो गया। तो 3 गुने 5 गुने 1 हो गया, मतलब बॉक्स के बाहर वाला ही ये नंबर लिखा जाता है, ठीक है ना। कितना इजीली इस तरह क्या कर सकते हैं, फैक्टर निकाल सकते हैं आसान, किसी भी नंबर, बड़ा नंबर हो छोटा नंबर। अब चलिए ट्रिक बताते हैं कि आप कैसे आसानी से निकाल सकते हैं फैक्टर, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको मालूम कर सकते हैं तुरंत कि हम कौन से नंबर से लगा सकते हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, आपको इवन और ऑड आपको समझा देते हैं, इवन और ऑड, ठीक है ना। इवन को क्या बोला जाता है, सम बोला जाता है, क्या बोला जाता है, सम बोला जाता है। विषम को क्या बोला, ऑड को क्या बोला जाता है, विषम बोला जाता है, मालूम है ना। सम विषम, सम विषम, ठीक है ना। सम क्या क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है, 0 2 4 6 8, उसके बाद क्या होगा 10, मतलब यहाँ पे सारे नंबर आ जाएंगे, ठीक है ना। मतलब 2 का पहाड़ा जितना होगा ना वो सारे के सारे इवन नंबर रहेंगे, ठीक है ना। और नंबर में देखो क्या आता है, अब इसको छोड़कर जो बात गया ना वो सारे के सारे और नंबर में आ जाएंगे, 1 3 5 7 9 11, बढ़ते जाइएगा ऐसे अनगिन, आसानी समझ गए ना। इवन नंबर 2 4 उसके बाद 6 8, उसके बाद 10 12, ऐसे ही करते जाइएगा, बहुत सारे नंबर मिलेंगे। और ऑड नंबर में आइएगा तो क्या मिलेगा, 1 3 5 7 9 11 13, और बढ़ते जाइएगा, बहुत नंबर मिलेगा, 15 17 19, ये सारे नंबर मिलेंगे। अब चलिए पहचानने का तरीका, उसको बनाएंगे कैसे। एक नंबर लिए 20, क्या लिए 22 लिए, लास्ट वाला नंबर देखना है, क्या नंबर देखना है, लास्ट वाला। और ये लास्ट वाला नंबर इन दोनों में से कहीं से मिल गया, ठीक है ना। देखिए 2 है ना, यहाँ पे देखिए इसका चीज में सम में है, इसका मतलब ये क्या होगा, सम संख्या होगा, सम संख्या। देखिए यहाँ पे 33 है ना, 3 देखिए, 3 कहाँ दिख रही है आपको, 3 इसमें दिख रही है, हाई वाले बॉक्स में दिख रही है, इस वाले बॉक्स में, इस वाले बॉक्स में। यहाँ पे देखिए विषम है, इसीलिए क्या हो जाएगा, विषम संख्या होगा। आप इससे तो पहचानने का तरीका भी सीखें कि सम को कैसे पहचाना जाता है, विषम को कैसे पहचाना जाता है, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम बात करते हैं एक्चुअल फैक्टर पर। अब देखिए जैसे हमको 22 का फैक्टर निकालना है, तो 22 का फैक्टर ध्यान लगाइएगा, कैसे लगाएंगे, 3 से लगाएंगे, 4 से लगाएंगे, 7 नहीं, सोचने की जरूरत नहीं। 22 में लास्ट में क्या है, 2 है ना, आंख मूंद के क्या कीजिए, इवन वाले नंबर में लगाइए। अब इवन वाले नंबर देख लीजिए क्या क्या होता है, 2 4 6 होता है। सबसे पहले क्या चीज लगाना है, 2 से लगाना है, यहाँ पे 2 से लगाना है। और 11 ऑलरेडी इवन विषम संख्या होती है, किसी से नहीं कटेगा, तो क्या हो जाएगा 22 का फैक्टर जी, तो 2 और 11 हो जाएगा, हो गया ना। अब चलिए एक और नंबर लेते हैं, चलिए यहाँ पे एक नंबर लेते हैं 33 है ना, 33। तो देखिए लास्ट में क्या है जी, 3 है, 3 है ना, 3 देखिए क्या है, विषम संख्या में है ना, विषम संख्या में, तो विषम संख्या से ही कटेगा। विषम संख्या सबसे पहले क्या आता है, 1 से लगता है, 1 से काटिएगा तो उतना ही नंबर आ जाएगा, फिर 3 से काटिएगा, 3 से काटिए, देखिए तो कटता कि नहीं, कट गया। 11 ऑलरेडी क्या होता है, विषम संख्या होता है, इसीलिए आगे नहीं कटेगा। अब क्या कर देंगे भाई, 33 3 गुने 11 कर देंगे, 3 गुने 11 कर देंगे, राइट। इस तरह क्या कर सकते